हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल ABC दिया गया है जिसमें राइट एंगल जो बनना है वो एंगल B पे बनना है। मतलब एक ऐसा ये त्रिभुज दिया गया है जहाँ पे राइट एंगल B दिया गया है। ठीक है, tan इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं C और इसको ऐसे मिला लेते हैं। हमने ड्रा कर लिया, एक फिगर ड्रा कर लिया। ठीक है, अब tan A हमको दिया गया है। ठीक है, हमको tan A दिया गया है और ये राइट एंगल यहाँ पे बनना है। ठीक है, तो tan A दिया गया है। tan A मतलब ये दिया गया है और इसके सामने भुजा लंब, यानी कि tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, यानी कि लंब बराबर 1 दिया गया है और आधार बराबर √3 दिया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 3 और 1। अब हमको क्या चाहिए, साइन ए। हमको एवेलुएट क्या करना है, वैल्यू इसकी निकालनी है। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, यानी कि साइन ए के लिए हमको चाहिए होगा लंब बटे कर्ण, और हमारे पास कर्ण है नहीं, तो कर्ण को क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण इक्वल टू यहाँ से ले लेंगे, कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 3 यानी कि 4। कर्ण को सॉल्व करके ले आए हम 2, तो ये कितना आ गया हमारा 2। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करेंगे, बस वैल्यू पुट करना शुरू करना है। थोड़ा एहतियात से पुट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, साइन ए एंगल ए साइन लंब बटे कर्ण, यानी कि इसको हम ले रहे हैं, पहले इसको साइन ए लिख लिया, पहला ले रहे हैं, एंड 2 पहले को सॉल्व कर रहे हैं। साइन ए की वैल्यू 1/2। कॉस सी, अब ये एंगल आ गया, सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार चले एक बार लिख लेते हैं, पहले भुजाओं को ही लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए लंब बटे कर्ण, यानी कि पहला क्वेश्चन लंब बटे कर्ण, यानी कि CB बटे AC इस टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का निशान होता है। कॉस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, CB अपॉन AC प्लस कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, आधार √3 यानी कि AB और बटे कर्ण AC। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब सामने वाला AB बटे AC। वैल्यू पुट कर देते हैं, या तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, CB² बटे AC² प्लस AB² अपॉन AC²। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये CB² प्लस AB² बटे AC²। अब वैल्यू को रख देते हैं। CB की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है √3 इसका स्क्वायर बटे AC यानी कि 2 इसका स्क्वायर। सॉल्व किया, 1 + 3 बटे 4, मतलब 4/4, आंसर आया 1। ये आंसर हो गया पहला। फिर दूसरा सॉल्व करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे के लिए कॉस है ये तो लंब हो गया, आधार क्या हो गया √3। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ए लिख लेते हैं
ए बी बटे ए सी कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी आधार क्या हो जाएगा सी बी बटे ए सी, माइनस माइनस का निशान, साइन ए, साइन ए यानी कि लंब सी बी बटे ए सी एंड साइन सी दैट इज साइन सी लंब ए बी बटे ए सी। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दे, ए बी इज टू सी बी बटे ए सी स्क्वायर माइनस सी बी इज टू ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर। देखिए सेम सेम है, यहीं से या तो कैंसिल कर लेंगे या तो इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। वैल्यू रख ले, वैल्यू रख लेते हैं, ए बी √3 सी बी 1 बटे ए सी 2 का स्क्वायर माइनस सी बी हमारा 1 इज टू ए बी √3 बटे 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, √3 बटे 4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0, ये आंसर। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इन पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट Q। फिर आपको दिया गया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm एंड PQ इज इक्वल टू 5 cm। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ determine values of sin p comma cos p and tan p, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बस आपको समझना है। ट्रायंगल दिया गया है PQR, राइट एंगल एट Q, यानी कि अगर हम ऐसे एक ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पे Q पॉइंट है, ये राइट एंगल हो गया, यहाँ पे राइट एंगल हो गया है, ठीक है। हमें दिया गया है PQ यानी कि P और इसको Q मान लेते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर हमको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा PR ये और QR यानी कि ये पॉइंट है R हो जाएगा, ठीक है। हमको ये चीज़ें नहीं पता हैं, ये चीज़ें दिया क्या गया है, गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25, ये हमको गिवन है, इसको ऐसे इक्वेशन डाल लेते हैं, ठीक है। अब आइए हमको मालूम क्या है और हमको निकालना क्या है। हमको दो चीज़ें मालूम है और एक चीज़ नहीं मालूम है।
तो हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। हो सकता है कि ये कुछ सॉल्व हो जाए हमसे यहाँ पे, ठीक है, तो उसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ले लेते हैं, आधार स्क्वायर यानी कि क्यू आर या आर क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। देखिए ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, बराबर पी क्यू की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमको दे रखी है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी आर प्लस पी आर इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, इसकी जगह पे लिख देंगे हम 25 टू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर है, भाग कर देंगे उधर, तो भाग करने पे क्या आ जाएगा, इधर 1, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ये समीकरण बी हो गया हमसे, समीकरण ए एंड समीकरण बी, ठीक है। अब समीकरण ए एंड बी को जोड़ने पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी ऐड करेंगे, तो यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 आ गया और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया। ऐड कर देंगे, ये अपोजिट है, कैंसिल, 2pr इज इक्वल टू 26 एंड pr इज इक्वल टू 13 cm। pr इज इक्वल टू 13, pr की वैल्यू मालूम हो गई, pr ये हो गया 13, बचा क्या, ये वाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, p की वैल्यू समीकरण ए में पुट करेंगे, तो पी आर 13 माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 13 इक्वल टू 12, यानी कि ये 12 आ गया। ये चीज़ इतनी हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको सब कुछ मालूम हो गया, अब हम वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी ये जो सॉल्व किया है इसको हटा देते हैं, सिर्फ इस फिगर से हमारा काम बचा हुआ है, सिर्फ इस फिगर से काम बचा हुआ है हमारा। ये चीज़ें हमने सॉल्व करके निकाल ली, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटाते हैं, हटा दिया। अब लिखेंगे साइन पी, साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए है, इसका लंब क्या हो जाएगा, आर क्यू अपान कर्ण पी आर, फिर वैल्यू लिखेंगे कॉस पी यानी कि ये पी है, ठीक है। तो आधार हमारा ये हो जाएगा पी क्यू अपान पी आर, एंड हम निकालेंगे tan पी की वैल्यू हमारी लंब बटे आधार p यानी कि लंब बटे आधार यानी कि आर क्यू अपान पी क्यू, वैल्यू पुट करेंगे आर क्यू
आर क्यू 12, पी आर 13, पी क्यू 5, पी आर 13, आर क्यू 12, पी क्यू 5. दैट आर आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 11 जो कुछ लिखे हुए हैं उनको हम आपको समझा देते हैं. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और हम फिर मिटा दें इसको. दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको हमको जस्टिफाई करना है, अपने आंसर से बताना है कि ये जो है सत्य हैं या असत्य हैं. ये एक्सरसाइज तो जो चार्ट है उसके बाद की है, मगर फिर भी हम आपको करा देते हैं. देखिए, द वैल्यू ऑफ tan a एंड tan a इज ऑलवेज लेस देन 1. क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? हम आइए हम देखते हैं. ठीक है, तो हम ले लेते हैं tan a, यानी कहने का मतलब है ऊपर वाली भुजा नीचे वाली से अगर छोटी है तो 1 से कम आएगा, नहीं तो क्या होगा? तो 1 से कम आएगा. अगर बड़ी ऊपर वाली बड़ी आ जाती है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. लिख लेते हैं, एक ऐसे पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको ऐसे देख लेते हैं. चाहे इसको इतना खींचे लिए चले जाओ, और अगर हम इसको एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं. ठीक है, और इसको मान लेते हैं 10 है, ये 2 है, ये बाकी का हम निकाल के बता देंगे. ठीक है, ये √100 ठीक है. तो अब देख लीजिए tan a अगर इसमें हम लगाते हैं तो लंब बटे आधार यानी कि 10/2 यानी कि वैल्यू आ गई 5 जो tan a से बड़ा है. यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो फॉल्स है. ठीक है, फिर दूसरा से क्या है, फॉर सम एंगल वैल्यू ऑफ ए एंगल. ठीक है, ऑफ एंगल ए. से क्या है, सेक ए दिया गया है, यानी कि सेक ए क्या होता है पहले लिख लेते हैं अपॉन 5. यानी कि सेक ए होता है कर्ण अपॉन आधार, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बी. अब देख लीजिए, जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ी वाली भुजा होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा है. ठीक है, आधार छोटा है, तो ये किसी के लिए मान हो सकता है, नो डाउट. तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है, फिर cos A इज द अब्रेविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल, कोसेकेंट एज द एंगल ऑफ एंगल. देखिए, हमने आपको बताया था cos A, इसके लिए हमने आपको बताया था कोसाइन, ना कि कॉसकेंट. ठीक है, कोसाइन है. तो ये भी आपका जो तीसरा वाला है वो फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, शुरू में ही हमने आपको बताया था लिख के. फिर चौथा, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए इंटू कॉट ए. बताया गया है कॉट ए जो है क्या मल्टीप्लाई है कॉट इज टू ए. क्या ये है? नहीं है, क्योंकि ये चीज जो होती है दिस इज द एंगल नॉट अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये भी फॉल्स है. फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 5 है. साइन थीटा इक्वल टू
4/3 इम्पोर्टेंट है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए बताया गया है। और ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और जो कर्ण होती है ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि साइड होती है, और ये कोई भी भुजा हो सकती है, यहाँ पे भुजा होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे तो छोटी कर दिया है, तो ये नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी फॉल्स है आपका। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा 8.2 एक्सरसाइज, उसके साथ में आपको पढ़ना होगा चार्ट। ठीक है, चार्ट कुछ आप पढ़े होंगे, तो आपको यहाँ पे चार्ट हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ सिखाएंगे। आपको चार्ट याद नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है और वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चार्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, सबसे इजी चार्ट है और आने वाली एक्सरसाइजें बहुत ही इजी हैं। ठीक है, ओके।